हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम लोग अपने इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 8 कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर 8 का जो टॉपिक मैंने चुना हुआ है आज आपको पढ़ाने के लिए वो काफी छोटा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो आप पहले जान लें कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो इस विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले चैप्टर में जो है, इस टॉपिक में जो हम लोग क्या लर्न करने वाले हैं, तो हम लोग सीधी सी बात है इतना ही जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, विद्युत द्विध्रुव होता है वो क्या होता है, और दूसरा चीज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, उसका जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण हम कहते हैं वो क्या होता है, हम इतना ही जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैंने इतना छोटा टॉपिक मतलब कि चूज किया हुआ है आपको पढ़ाने के लिए। तो थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लेना चाहता हूँ। अपने चैनल पे है 2-3 दिन तक मैं जो है किसी कारण से वीडियो नहीं डाल पाया, तो आप उसकी ज्यादा चिंता मत कीजिएगा, आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। और एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, काफी जरूरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि कल का जो वीडियो होने वाला है +2 वालों के लिए स्पेशली, है ना, इंटर में जो अभी बोर्ड के एग्जाम में जो जाने वाले हैं, सेकेंडरी वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो है कल का जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी नॉलेजेबल होने वाला है। तो मैं आपको उसके बारे में ज्यादा कुछ आज नहीं बताऊंगा, कल आप वीडियो देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। और वो जो है कल का वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा आपके इंटर के फिजिक्स के स्टडी में, अध्ययन में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने पहले यहाँ पे आपको ये बता देना जरूरी समझे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो समझिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक का तो मतलब होता है विद्युत। ठीक है, दूसरा जो टर्म आता है आपका वो आता है यहाँ पे डाइपोल। तो देखिएगा यहाँ पे डाई है और क्या है जी, पोल है, ये दो वर्ड इसमें कंबाइंड है। आपको केमिस्ट्री में बताया हुआ डाई का मतलब क्या होता है, दो होता है। अब पोल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टर्मिनल्स होते हैं, ध्रुव होते हैं। ठीक है, और ये किस तरह के दो ध्रुव चाहिए, तो ध्रुव आपने चुंबकीय पढ़े हैं, पृथ्वी के उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव पढ़े हैं, तो वैसे ध्रुव हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, हमको चाहिए इलेक्ट्रिक यानी विद्युत वाला द्विध्रुव चाहिए। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, जो द्विध्रुव बनता है आपने टर्मिनल पढ़ा होगा सेल्स में वगैरह में, तो वो क्या होता है, एक टर्मिनल जो होता है पॉजिटिव होता है, दूसरा का इसका दूसरा जो टर्मिनल होता है वो निगेटिव होता है, दूसरा जो पोल होता है उसका वो निगेटिव होता है। तो ऐसे ही अगर हमको मान लीजिए कि अगर दो चार्ज मिलते हैं जिसमें एक जो है हमारा पॉजिटिव और एक क्या हमारा भी निगेटिव है, और ये एक सिस्टम है, सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो सिस्टम निकाय का मतलब होता है कि हम जब इन दोनों का बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम इन दोनों चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि और किसी भी चार्ज से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका किसी और पे कोई प्रभाव नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं है, और ये किसी और चार्ज की उपस्थिति की वजह से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, हमारे जो कंसर्न का सब्जेक्ट है मात्र यही दो चार्ज है, इनके अलावा कोई नहीं। तो ये जो है हमारा जो है सिस्टम कहलाएगा, निकाय कहलाएगा। एक डाउट आया था मेरे पास कि निकाय क्या होता है। ठीक है, तो निकाय दो आवेश है, 3 आवेश है, उनको हम लोग निकाय कब कहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास दो चालक गोले हैं। ठीक है, दो चालक गोले अगर आप उनको लेकर के आपस में रगड़ते हैं, घर्षण कराते हैं, तो क्या होगा कि एक का इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में जा सकता है। ठीक है, अगर पहले वाले में से 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो दूसरे वाले में समझिए कि 4 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। आप निश्चित तौर से ये बात कह सकते हैं कि अगर पहले वाले गोले से 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो दूसरे वाले में 4 इलेक्ट्रॉन गया है, क्योंकि वहां पे तीसरा कोई गोला है ही नहीं, है ना, जो उसमें इलेक्ट्रॉन दे दे या ले ले। तो अगर ऐसा कंडीशन हम लोग लेते हैं जहां पर कोई और, जिनका हम बात करें उनके अलावा कोई और नहीं होता है वहां पर, है ना, जो उन दोनों के किसी कार्य में प्रभाव डाले, जैसे कि यहाँ पे हम चार्ज उनको रब कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है ना, उनकी जो संख्या को इफेक्ट करने वाला कोई और वहां पे कोई और गोला नहीं है, चालक नहीं है, तो वो जो है दो गोले जो कहलाएंगे आपको एक निकाय कहलाएंगे, और उनका जो आवेश हो जाएगा वो आवेश का एक निकाय बन जाएगा, दो आवेशों का एक निकाय बन जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमको पॉजिटिव और निगेटिव दो चार्ज मिलते हैं, है ना, तो ये निकाय जो हमारा ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिंपली इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हम इसी को कहेंगे। ठीक है, लेकिन हमको जो यहाँ पर अपने फिजिक्स में पढ़ना है ना, तो अब जब हम अपने फिजिक्स में यहाँ पे जो इंटर क्लास में जो फिजिक्स में पढ़ेंगे डाइपोल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस आ जाएंगे। ठीक है, कि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे किसको। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल कब होगा, जो चार्ज है ना, चार्ज जो है वो दोनों चार्ज होंगे वो अपोजिट होंगे। अपोजिट मतलब कि वो बाय नेचर जो है अपोजिट होंगे। ठीक है, मतलब वो प्रकृति से एक दूसरे के बिल्कुल अलग होंगे। अगर दोनों चार्ज है तो दोनों प्लस नहीं हो सकते, दोनों माइनस नहीं हो सकते। एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा आपका चार्ज, दूसरा वाला चार्ज आपका माइनस हो जाएगा। सिंपल। दूसरी बात क्या है आपका यहाँ पे, ठीक है, दूसरी बात आपका ये है यहाँ पे कि दोनों चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है
यानी कि जो परिमाण है वो मतलब कि आपका सेम रहेगा। जो मैग्नीट्यूड है उनका वो क्या हो जाएगा भी आपका सेम हो जाएगा। दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, बराबर होने चाहिए। ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे आती है कि दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही क्या होगा छोटा होगा। ठीक है। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों चार्ज का जो मान होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है। इसका जो आपको एग्जाम्पल अगर लिया जाए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया जाए, तो कोई ध्रुवीय अणु जो आप लोग पढ़े हैं ना केमिस्ट्री में, आयनिक अणु जो पढ़ते हैं लोग, तो वो आपका द्विध्रुव में आता है। जैसे मान लीजिए कि आप HCl ले लेते हैं, है ना, तो इसमें क्या होता है कि HCl में का हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोरीन को मिला होता है। ठीक है। तो क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे आपके क्या होता है जी +1 चार्ज हो जाता है। ठीक है। तो ये दो मान लीजिए कि दो पार्टिकल्स है, दो परमाणु है। ठीक है। अब ये दोनों परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं एक अणु बना लेते हैं। तो आप अणु को मानते हैं कि एक सूक्ष्म कण होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि सूक्ष्म कण होता तो है, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है दोनों एक दूसरे के संपाती नहीं होता है। ठीक है। आप इसको पॉजिटिव ऐसे और इसको नेगेटिव ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है। ये दोनों एक ही अणु के अंदर है, तो दोनों जो ये आवेश है चार्ज है वो संपाती नहीं है बल्कि अलग अलग है। तो इनके बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, छोटा सा डिस्टेंस बनता है। ठीक है। और ये दोनों चार्ज एक दूसरे डिस्टेंस के 0 पे होते हैं। तो इस तरह से अगर कह सकते हैं कि अगर दो चार्ज हो हमारे पास, है ना, पहला वाला +Q हो तो दूसरा वाला क्या हो -Q हो, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है बहुत कम हो। ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए आप, ये भी Q है और ये भी Q है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। नेचर जो इनका प्रकृति जो है अलग अलग होना चाहिए, और डिस्टेंस जो है इनका बहुत ही छोटा डिस्टेंस होना चाहिए। तो अगर स्मॉल डिस्टेंस है तो ये हमारा जो निकाय बनेगा, जो सिस्टम बनेगा, है ना, ये सिस्टम हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। सिंपल चीज है। ठीक है। आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि दो स्मॉल चार्ज जो है, ठीक है, जिनका परिमाण बराबर है और जो जो क्या कहते हैं उसको, जिनकी प्रकृति विपरीत है, अलग अलग, एक प्लस है दूसरा माइनस है ना, अगर एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर हो, स्मॉल डिस्टेंस पे मतलब कि रखे गए हों, ठीक है, तो उनका वो निकाय जो है आपका विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी काफी सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर आपको फिगर बनाना हो तो बेहतर सा फिगर आपका कुछ इस तरह से बन के आएगा। मान लीजिए यहां पर आपका जो है चार्ज हो गया -Q, और यहाँ पर जो चार्ज होगा ये +Q हो गया। ठीक है। यहाँ पर आप इस पॉइंट को दिखाएंगे A से, इस पॉइंट को आप दिखाएंगे B से। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए तरीका है डिस्टेंस, आप इस डिस्टेंस को D मान सकते हैं, X मान सकते हैं, A मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको बता रहे हैं, कन्वेंशन बनाया गया है कि अगर दो चार्ज है तो इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी इसके ठीक बीच में कोई ना कोई एक बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। मान ले तो बिंदु O है ना। अब आपको सपोज करना है कि O से जो है जो A की दूरी है, चार्ज -Q की दूरी का है, चाहे आप A की दूरी का है, तो सेम मतलब जितना होगा उतना ही O से B का दूरी होगा, या फिर आप ये कह लें तो +Q चार्ज का दूरी होगा। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या पाते हैं कि अगर आप ये डिस्टेंस मान लीजिए L है और ये भी L है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आप कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस कर सकते हो आप कि 2L है। ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही इसको कन्वेंशनली जो है लिखते हैं, है ना, नियमतः हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं। आगे हमको इसी तरह से लिखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो ये आपका जो है विद्युत द्विध्रुव का एक बढ़िया सा जो है फिगर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक पे ही मतलब कि इसी से जुड़ा हुआ है जो पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इस मूवमेंट की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो जो है डिफाइन, देखो उसको ऐसे निरूपित हम लोग करते हैं P से, स्मॉल p से। ठीक है। आप उसको स्मॉल p से लिख सकते हैं। और ये कैसे डिफाइन होता है, तो ये डिफाइन होता है किसी भी एक चार्ज को ले लेना है आपको, किसी भी एक चार्ज के साइन को छोड़ दीजिए, आप उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड को ले लीजिए, Q ले लीजिए, माइनस है या प्लस, उस सबको मतलब नहीं रखना है। और उसके बाद यहाँ पे 2 × L लगा दीजिए। समझ रहे हो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो आपका विद्युत द्विध्रुव है उसका एक चार्ज जो है उनके बीच की जो दूरी है, टोटल डिस्टेंस जो है ना, हाफ ने टोटल जो डिस्टेंस उनके बीच की, उससे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाता है, P हो जाता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है
उसके किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन काफी सिंपल है। अच्छा जी, तो अब हम लोग बात करते हैं, ये तो आपका जो डाइपोल ए बी है ना, इसका डाइपोल मोमेंट हो गया आपका। ठीक है, अब जब यहाँ पे बात आएगी तो देखिए ये सदिश राशि है। जब सदिश राशि तो इसकी दिशा हमको बतानी होगी ना, किसी दिशा किधर है। जैसे आप कहते हैं कि ये बल सदिश राशि है, उसकी दिशा क्या है, तो किसी वस्तु पे जब बल आरोपित करते हो तो वस्तु जिधर गति कर रही है बल की दिशा उधर ही है, ऐसा हम लोग एक अनुमान लगाते हैं, बताते हैं बल की दिशा। तो आप ये समझ के चलिए यहाँ पे कि अगर डाइपोल मूवमेंट जो है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर हमारा सदिश राशि है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन जो है आप याद कर लीजिए। ठीक है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होता है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, तो हम कर सकते हैं यहाँ पे देखिए माइनस क्यू है प्लस क्यू, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर है। जो आपका पी का डायरेक्शन है वो देखिए यहाँ पे मैंने दिखा हुआ, पी का डायरेक्शन जो है ये किधर है भाई, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर है, हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, अगली बात पे आते हैं हम लोग। अगली बात ये है कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे उसका हम लोग मात्रक लिखेंगे और उसका डायमेंशन लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला तो आपका हो गया है ना, ये सदिश राशि है, ये भी हम लोग ने जान लिया। इसका मात्रक का बात करें तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा आपका, इसका ऐसा यूनिट मात्रक जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो सपोज करिए आपको जो है पता करना है पी का मात्रक, तो पी का मात्रक पता करना तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्यू का मात्रक बताना है क्या होगा। क्यू का मात्रक कूलम होता है और ये 2L है। 2 तो कांस्टेंट है ना, कोई संख्या है, प्योर नंबर का कोई मात्रक नहीं होता है। तो आपको L का मात्रक निकालना है। L का मात्रक आपका यानी कि लेंथ का मात्रक आपका मीटर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि आपको इसका मात्रक पी का मात्रक क्या मिलेगा जी, है ना, पी का मात्रक वो लिख सकते हैं आप लोग कूलम मीटर। ठीक है, और अगर बात इसकी बीमा की, तो बीमा जो है आपको इसके खुद ही निकाल लेनी है, ये आपका होमवर्क रह जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है अपने लेक्चर को, आज के वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि कल का जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, +2 वालों के लिए, है ना, जो इंटर का इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए। तो कल का वीडियो आप लोग मिस नहीं करें, कल का वीडियो जरूर देखें और कल ही देखें। आप लोग वीडियो तो देखेंगे ही, लेकिन कल ही देख ले उस वीडियो को। ठीक है, ताकि आगे मुझे पढ़ाने में और ज्यादा सुविधा हो और आप जो है और बेहतर ढंग से पढ़ाई कर पाए। तो धन्यवाद।